हमारे गुरुजी ने 1926 में जो अखंड दीप जलाए थे उनके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। कितने दिन के लिए आप आए? समय दान करने के लिए 2 महीने के लिए आया हूँ। मैं 3 महीने के लिए आया हूँ। पैसा वैसा कुछ नहीं? फ्री सेवा करने आया हूँ। हर चीज में पैसे का महत्व नहीं होता। यहाँ श्रमदान करने आए हम। बानर और भालू की तरह से बन करके हम यहाँ मतलब श्रमदान नहीं करेंगे तो ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। सब कमाने धमाने अपने कार्य खेती बाड़ी छोड़कर के लोग मानव कल्याण के लिए के विचार यज्ञ होने जा रहा है। 2,500 से 3,000 यहाँ पे समयदान करने वाले सेवा देने वाले लोग आएंगे, पूरा देश भर से आएंगे। कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। जैसा मेरा मतलब है और गुरु से प्रार्थना करूँगा कि पूरे जीवन की जाने अनजाने की मेरी गलतियाँ भस्म हो जाएं। जिन्होंने 2-3 बार हमारे को मृत्यु से मुंह से लेके आए, तो इसलिए हम जीवनी उनको इसलिए हम समर्पित हैं कि हम सेवा करते रहेंगे। अभी का यूथ ज्यादातर मंदिर जा रहा है, लेकिन वो दिखावे में जा रहा है कि किस तरीके से वो 10 क्वेश्चन करते हैं कि लॉजिक बताओ इससे क्या होगा। यदि दिखावे में आता होता तो गायत्री परिवार में 15 से 20 करोड़ आदमी कैसे ज्वाइंट हो जाते। जैसे कि राक्षस कौन था? प्रहलाद था। नारद जी ने उनको अच्छी अच्छी कथाएं बताया जब गर्भ के अंदर थे, कयाधु के अंदर, तो उनको संस्कार सुन लिया। तो जब पैदा हुए तो उन्हें देवत्व तो आ गया। हमको पूरा विश्वास है कि आवनार पीढ़ी संस्कारी बनेगी। कुंभ होने वाला है, पर उससे पहले एक और कुंभ हो रहा है। वो भी ये कुंभ कौन कर रहा है? गायत्री परिवार। गायत्री परिवार जो है वो इतना बड़ा कुंभ करने वाला। जैसे कुंभ में तैयारियां होती है, लाखों लाख लोग रुकने की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए खाने पीने से लेके हर एक चीज व्यवस्था होती, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ व्यवस्था हो रही है। वो आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ये प्रोग्राम होने वाला है जनवरी में, 19 से 23 जनवरी को ये प्रोग्राम रखा गया। और लेकिन गतिविधियां जो हैं उनकी वो अभी से स्टार्ट हो गई हैं। 4 तारीख को यहाँ पे भूमि पूजन का प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा। पीछे देखिए प्रवचन पंडाल जो है वो इतना बड़ा बनाया गया है। इधर देखिए, इधर पूरा शताब्दी समारोह। ये शताब्दी समारोह जो होने वाला है गायत्री परिवार की तरफ से, और इसका जो एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, उस पैटर्न पे ये चलता है। ये शताब्दी समारोह जो होने वाला है, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष। ये सारी चीजें तो हम यहाँ के लोगों से चल के बात करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, ये काम कौन आखिर कर रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, कैसे लोगों को रहने की व्यवस्था होगी, कहाँ कहाँ से लोग आने वाले, ये सारी चीजें हम चल के लोगों से बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तैयारी हो रही। एक पूरे गांव की तरह से बनाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि जिस तरीके से एक गांव को बसाते हैं ना, उस तरीके से लोग इसमें जुटे पड़े हैं और काम कर रहे हैं। इस चल के हम बात करते हैं लोगों से। बाबूजी, ये जो प्रोग्राम इतना बड़ा होने वाला है, यहाँ पे किस तरीके से तैयारियां इसकी चल रही हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन लोग आए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं गायत्री परिवार बिजनौर से कुंवर देव हूँ। बिजनौर से आप आए? बिजनौर से आया हूँ मैं। और ये प्रोग्राम माता जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में है और अखंड ज्योत की उपलक्ष्य में भी है। ये जन्म शताब्दी वर्ष का थोड़ा सा अखंड दीप ये जो आप बता रहे हैं और माता जी ये जो है उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग समझ पाएंगे। हाँ, ये परम पूज्य गुरुदेव की साधना से ये मिशन खड़ा हुआ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी के साथ। और आज ये बहुत बड़ा गायत्री परिवार है जो लोगों के जन जन मानस को एक देवत्व की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। और इसका अपना एक ये उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये जो ये 19 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। 19 से 23 जनवरी तक ये प्रोग्राम पूरा चलने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो हम लोगों को जानकारी हुई है। तो यहाँ पे अभी जितने भी मैं पीछे देख पा रही हूँ, ये जो सेवादार है, लोग कौन है? कुछ तो इसमें सेवादार हैं और कुछ लोग पेड़ पे भी काम कर रहे हैं। जो टेंट का काम है वो ठेकेदार है जो वो बना रहे हैं। ऐसा ऐसा इसका है। उनको पैसा कौन दे रहा है? ऐसा तो मिशन से ही जाता है जब भी अभी वही पूरा। हाँ हाँ हाँ, जो भी है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? मेरा गांव शिवरी नारायण, छत्तीसगढ़ जिला। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से आए? छत्तीसगढ़ से आए हैं। और ऐसे बहुत सारे भाई आए हैं, एमपी से भी आए हैं। जैसे कि शताब्दी वर्ष कह रहे हैं, हमारे गुरुजी ने 1926 में जो अखंड दीप जलाए थे
उनके 100 वर्ष होने जा रहे हैं, जो 1926 में जला 100 वर्ष से वो जल रहा है जल रहा है, निरंतर। निरंतर जल रहा है, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन आप शांति कुंज में जाकर के कर सकते हैं। और उसी दिन हमारे जो वंदनीय माता जी कहते हैं, भगवती देवी माता जी, उनके जन्मदिन का प्राकट्य दिवस है। तो दोनों को मिला करके, और साथ में हमारे गुरु जी ने उसी वर्ष अपनी साधना की 24 लाख की महापुरुषण अपने गुरु के आदेश से किए थे, जो विश्व के कल्याण के लिए, मानव मात्र कल्याण के लिए, मानव मात्र एक समान, उनका एक नारा है, मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इसलिए साधना की पीढ़ी कड़ी को लगातार जो 24 घंटे शांति कुंज में होते रहते हैं, और यहाँ भी हमारी जो बहनें शांति कुंज की आती है, वहाँ साधना कक्ष बनी हुई है। तो वहाँ पे साधना कक्ष में निरंतर मतलब हो रहा है, ये कब से जप हो रहा है? और दैनिक हवन जो श्रेष्ठ कर्म के लिए हमें प्रेरित करते हैं, तो यहाँ रोज हवन भी होते हैं। प्रत्येक दिन हो रहा है? प्रत्येक दिन हो रहा है, इस वातावरण को शुद्धिकरण के लिए। अच्छा, यहाँ पे जब थोड़े देर टाइम पहले मैं आई थी, देख रही थी कि कुछ भी नहीं था, ऐसा बहुत अजीब सा पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसे अब जब मैं घुसी, एक ऐसा लग रहा कि गांव का गांव बसा दे रहे। तो उसमें कौन से लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं? सबसे पहले हमारे आदरणीय चिन्मय भैया जी हैं, और हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंडित जी हैं। उनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्य हो रहे हैं। 9 नगर बसाए जा रहे हैं। 9 नगर ऋषियों के नाम से उसका एक नक्शा दिया गया है, इसमें सबका नाम दिया गया है। अच्छा, जैसे ये नगर टाइप के बसाए जाएंगे, ये ऋषि अत्रि नगर है ना, इस प्रकार से ऋषियों के नाम से नगर को बसाया जा रहा है। अच्छा, आप क्या काम करने वाले हैं इसमें? इसमें सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कार्य, जैसे कि यज्ञशाला में। कितने दिन के लिए आप आए? मैं 3 महीने के लिए आया हूँ। 3 महीने के लिए? पैसा वैसा कुछ लेंगे? वो तो श्रद्धा सेवा श्रमदान है, वो उनके ऊपर वाले की व्यवस्था है। सब श्रद्धा से जुड़े हैं। हर चीज में पैसे का महत्व नहीं होता। आज जो आदमी पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, सब कमाने धमाने अपने कार्य खेती बाड़ी छोड़कर के लोग गुरु के कार्य में, जो मानव कल्याण के लिए के विचार यज्ञ होने जा रहा है, इसके लिए लोग आए हैं। काफी बड़ा उद्देश्य है कि आप 3 महीने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हर चीज पैसे से तौला नहीं जा सकता है ना भाई। इसलिए यहाँ इंजीनियर भी लगे हुए हैं, कमिश्नर भी लगे हुए हैं, एसपी भी लगे हुए हैं। क्यों? ये लोक कल्याण के, अपना भी कल्याण होना चाहिए ना। अपने लिए पैसे सब कमा लेते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए अपने समय और श्रम दे करके उनको एक प्रेरणा देने के लिए ये अभियान। अंदर से भी खुशी मिलती होगी कि हम किस तरीके से अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं। जी जी जी, मानव सेवा, नारायण सेवा, इसी भाव को लेकर के अभियान चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, जो सारा विश्व हमारा परिवार है, एक परिवार की भांति रहने की प्रेरणा दिया जा रहा है। इसमें अपने अंतर में समय देने का, तन देने का, मन देने का, धन देने का, जिसमें आपके अंतःकरण में देवत्व का भाव आए, इस भाव को आपको जगाने के लिए इस अभियान से ये शुरू किया गया है, और ये आगे भी चलते रहेंगे। धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं? इंदौर से आए इंदौर से आई हैं? हैं। किस लिए आई यहाँ? यहाँ श्रमदान करने आए हम। श्रमदान? इतनी दूर से इंदौर से आके यहाँ श्रमदान करने की क्या जरूरत? क्या गुरुदेव ने बोला कि श्रमदान करना चाहिए, तो हम श्रमदान करने के लिए। कितने महीने के लिए? आखिर में कार्यक्रम करके जाएंगे। कार्यक्रम करके? हाँ। क्या करती हैं आप डेली? ये टेंटों की सफाई करना है, पानी वगैरह बीनना, पत्थर जमाना, उठाना, सारे काम कर रही हैं? कैसा लग रहा है? वो सब एक साथ करते हैं ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कि कौन कौन है आपके साथ? हमारे साथ भाई लोग भी हैं, बहनें भी हैं, और घर वाले? हमारे हस्बैंड भी आए हुए हैं। दोनों लोग आए? हाँ। घर कौन चला रहा है फिर? हैं? घर कौन है? यहाँ पे कोई नहीं है। बंद करके आ गई? गुरुदेव के प्रति मतलब इतनी श्रद्धा है आप? हाँ। ठीक है, तो आप अभी यहाँ रहने का कहाँ पे है आप लोगों का? शांति कुंज में। शांति कुंज से डेली आती हैं? हाँ, बस आती ना वहाँ से, शांति कुंज से बस आती है, लेने आती है, छोड़ने आती है। सारा कुछ शांति कुंज की तरफ से हो रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी तो नहीं? खुश है मन? कोई परेशानी, बहुत अच्छा लग रहा है। घर से अच्छा लग रहा है। घर से अच्छा लग रहा है? घर से अच्छा लग फिर रहा तो अच्छी बात है, घर से अच्छा लग रहा है। हाँ। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आए। हरियाणा से? क्या करने? ये गुरुदेव के सेवा में आए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, इसके समय दान देने के लिए ना। समय दान? कितने टाइम के लिए? अभी हम
15 दिन के लिए आए, मैं और मेरे लड़का आए हैं। हाँ, बाबूजी अभी के टाइम पे तो किसी के पास समय ही नहीं है कि हम किसी को 2 मिनट, हम घर पे भी जब हम बैठे होते हैं ना तो देखते हैं हर कोई फोन में लगा रहता है और हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग आके यहाँ पे समय दान कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है ये करने की? नहीं, जरूर क्या है कि ये जो चल रहा है शांति कुंज का, ये देश की एक संस्कृति है ना, और अच्छाई की तरफ इसका वो है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो देश के बारे में या जो देश की संस्कृति के बारे में ध्यान देते हैं वो लोग इससे जुड़ जाते। कब आए थे आप? मैं 27 को। 27 से आप हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी जोन बोल रहे हैं कि अलग अलग बनने वाले हैं और यहाँ पे प्रोग्राम जो चलने वाला है उसकी गतिविधि जो थोड़ा सा बताएंगे आप? ये इसमें 9 जोन बनेंगे, ठीक है। और अभी बहुत सी चीज़ें अभी यहाँ जैसे इंस्टॉल हुई हैं, है ना, ये जैसे देख रहे हो आप, ऐसे ऐसे अभी बहुत यहाँ कई जगह दिखेगी नहीं, ऐसे पूरा काम अभी हाँ, पूरा काम अभी चल ही रहा है। एक तरह से एक गांव बसा हुआ पूरा दिख रहा है। हाँ, गांव की तरफ ऐसे। और कहीं स्टेज रहेगा, जैसे वो प्रवचन वगैरह होंगे, है ना, उधर वीआईपी का वो है और दूसरे अलग अलग उधर भोजनालय का है, कहीं सिक्योरिटी का है, कहीं कुछ है, कुछ मतलब सारी व्यवस्था की जा रही है पहले से ही कि कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हुआ हूँ। गुजरात से आए हैं? किस लिए? मैं हमारे गुरु श्री राम शर्मा हैं, तो उन्होंने इतना कल्याण किया है कि उनके वजह से लाखों आदमियों को व्यापार धंधा मिल गया, खाने की रोटियां मिल रही है, ऐसा व्यवस्था किया है। ऐसी व्यवस्था कर दी कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया है। और समय दान करने के लिए 2 महीने के लिए आया हूँ। 2 महीने आ रहे हैं? फ्री सेवा करने आया हूँ। आजकल बिना मतलब के कोई काम नहीं करता, होता है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। हाँ सुनो, इसके लिए ऐसा है कि सभी कोई अपने सभी का मतलब रहता है। जैसा मेरा मतलब है कि मैं गुरु जी के पास आया हूँ, तो जीवन में कोई जाने अनजाने में गलतियाँ किया हुआ हो तो यहाँ 2 महीना तपस्या करूँगा और गुरु से प्रार्थना करूँगा कि पूरे जीवन की जाने अनजाने की मेरी गलतियाँ भस्म हो जाएं। ये भी कोई ना कोई मतलब ही है। जब भस्म हो जाएंगी तब मेरे में देवत्व आ जाएगा। जब देवत्व आ जाएगा तो गलत काम करूंगा नहीं, और मेरे को देख के अगल बगल वाले आप जैसे सब कोई आएगा समाज का तो बोलेंगे बाबा कितना सीधा है, तो अपना अनुसरण करेगा। तो इसके लिए आया। और दूसरी बात, सभी तरह प्रदूषण है शहर में, दर एक शहरों में, लेकिन हरिद्वार एक ऐसा शहर है कि शुद्ध जल मिलता है। तो हम गंगा की 2 धाराएं उनके बीच में है, तो गंगा की गोद में सेवा कर रहे हैं। और मनसा देवी है, चंडी माता उनके दोनों के बीच में है। तो यहाँ कुछ मतलब यहीं से बैठ के दर्शन कर लो, सुबह उठ के गंगा माता के, चंडी देवी, मनसा देवी, तो सेवा भी करते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाए। कैसा लग रहा है? बहुत इतना अच्छा लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। मतलब गुरुदेव के प्रति आप लोगों की इतनी श्रद्धा है कि 2 महीने 3 महीने कहाँ से लोग, गुजरात, राजस्थान, मतलब कुछ तो कुछ है गुरुदेव के अंदर। है 100%। इसमें है तभी तो सभी को आँख इसमें जुड़ा हुआ है। साक्षात देवता थे। आदमी पहले नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जाने के बाद में उसके अनुभव होता है कैसा थे। ठीक है, आप कहाँ से आए? मैं शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से? हाँ, हिमाचल से। आप भी समयदान कर? समयदान 2 महीने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों है लोग अपने घर छोड़ के यहाँ समयदान करने आ रहे हैं? क्या मिलने वाला है? ऐसा है कि हमने जब से मैं 80-85 से जुड़ा था, गुरुदेव जी भी थे, माता 80-85 से आप गुरुदेव माता जी से मिले? हाँ। तो तब से लेकर इतना ये हुआ कि जो जीवन में घटनाएं घटी, जबकि कई घटनाएं होती है, तो उसमें हमारे को गुरुदेव जब भी याद किया तो हमारा सहायता की। तो इसलिए हम सोचते कि जीवन ही उनका है, जिन्होंने 2-3 बार हमारे को मृत्यु से मुंह से लेके आए, तो इसलिए हम जीवन ही उनको, इसलिए हम समर्पित है कि हम सेवा करते रहेंगे। जबकि मैं 14 में रिटायर हो गया, तो मैं गुरुदेव जी का जो भी हिमाचल में कार्यक्रम होते हैं उनमें सेवा करता हूँ। अच्छा, वहाँ जो कार्यक्रम होते हैं आप वहाँ भी करते हैं? मैंने हाँ, भारतीय ज्ञान परीक्षा है और है कई, तो उसमें मैं योगदान, पर ये तो मौका मिल गया यहाँ जो ये आने का है। कैसा लग रहा? 2011 में पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की भी हुई थी शताब्दी,
उसमें मैं ड्यूटी में था, वो शाम में था उसमें। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इस बार भी देखने को जिस तरीके से गांव के गांव बसाए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था कि ये गायत्री परिवार इतना बड़ा परिवार है कि इसमें लोग ही इतने हैं। तो हम कार्यकर्ता है ना, हमारे को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हमें जितना काम देते उतना ही करते। अब आगे क्या गुरुदेव ने कितनी बड़ी व्यवस्था, इतना तो ज्ञान हमारे वही चीज सोचो कि अभी थोड़ा ही टाइम को भी नहीं कि क्या होने वाला है। पर हम ये कि एक जैसे वो रिच बानर बन के हमें वो किया तरीके से श्री राम ने किया था। हाँ, राम ने किया था, उसी से पूरी व्यवस्था का पता हमारे को भी नहीं है इतना कि क्या हो रहा है। हम सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। इतनी सेवा किया है कि गुरुदेव का हमको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हमारे 3 पीढ़ियां सुधर गई हैं। जैसे गुरुदेव की सेवा किया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आजकल का यूथ है, मैं खुद हूँ, ये बहुत भटकता हुआ दिख रहा है, कभी इधर फोन में और उल्टे सीधे कामों में, शराब पीना, मदिरा पीना, ऐसे। तो उनके लिए कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं? हाँ, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है कि जैसे हमने सेवा दान कर रहे हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई नशा व्यसन बंद करो बेटा, भगवान का नाम लो, और अच्छे कान दिए हुए हैं 2 तो अच्छे उनको सभी बताते हैं, मंत्र बताते हैं। आजकल बच्चे कहाँ सुनते हैं? वो आजकल बच्चों से जब बताओ ना, मैंने भी बहुत जगह पे देखा है, वो ये बोलते हैं जैसे आपने कहा, कहेंगे कि आप तो समझ रहे हो, हम आपको मैं कोई चीज बोलूँ कि भगवान का यहाँ पे भजन करना है, वहां पे ज्यादातर लोग, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं पलटी है कि अभी का यूथ ज्यादातर मंदिर जा रहा है, लेकिन वो दिखावे में जा रहा है कि किस तरीके से वो 10 क्वेश्चन करते हैं कि लॉजिक बताओ इससे क्या होगा। मेरी बात सुनो, दिखावे में नहीं आ रहा है। यदि दिखावे में आता होता तो गायत्री परिवार में 15 से 20 करोड़ आदमी कैसे ज्वाइंट हो जाते। ये गलत अफवाह है। ज्वाइंट हो रहे हैं और अच्छी जगह पे जा रहे हैं, और 100% अपने को विश्वास है कि आवनार पीढ़ी इतनी बहनें, महीने में मैं जहाँ सेवा कर रहा हूँ तो 150 बहनें महीने में गर्भ संस्कार कराती हैं। जब गर्भ संस्कार कराती है, रामचंद्र जी भगवान थे जो दशरथ के पुत्र, तो उनको भी गर्भ संस्कार कराया गया था। ठीक है, इसमें गायत्री परिवार में तो संस्कार भी होते हैं अलग अलग। हाँ, तो जब ये गर्भ संस्कार हो रहा है, जब बच्चे संस्कारी पैदा होंगे, जैसे कि राक्षस कौन था, प्रहलाद था, उन नारद जी ने उनको अच्छी अच्छी कथाएं बताया जब गर्भ के अंदर थे, कयाधु के अंदर, तो उनको संस्कार सुन लिया। तो जब पैदा हुए तो उन्हें देवत्व आ गया, तभी वो नारायण नारायण बोलते थे। इतनी तपस्या किया कि उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे, राक्षस थे, तो भगवान को प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप नरसिंह के रूप में आओ, और मेरे पिता में जो राक्षस पत्व है उसको खत्म करो और भस्म कर दो, और देवत्व में लाओ और उनको उद्धार करो। तो हमको पूरा विश्वास है कि आवनार पीढ़ी संस्कारी बनेगी। 10 साल के बाद जब बच्चे आगे होंगे तो स्वर्ग हो जाएगा। पूरा विश्व अपने भारत को वैसे भी मानता है, VIP विश्व गुरु बनेगा। हाँ, बोल गायत्री मात की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कहाँ से आप आए हैं? हम उत्तर प्रदेश पीलीभीत से आए हैं। पीलीभीत से कब आए? हम परसों आए हैं, 5-6 तारीख को। अच्छा, कब तक रहने वाले? 2 महीने। 2 महीने घर छोड़ के? क्यों? गुरुजी का जो यहाँ कार्यक्रम आगे 20 से 23 जनवरी को तक होगा, उसमें श्रमदान परिश्रम करने आए हैं, सेवा देने आए हैं। क्यों देना सेवा? अपना घर बार छोड़ के और यहाँ आके सेवा करना, ऐसे कुछ भी काम, छोटा मोटा काम होता है या बड़ा काम, जो भी आपको मिल रहा है वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना ज्यादा? क्या उद्देश्य? भाई, गुरुजी के शिष्य होने के नाते से बानर और भालू की तरह से बन करके हम यहाँ मतलब श्रमदान नहीं करेंगे तो ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा। तो इसलिए जो है हम मतलब रीछ और बानर भालू बन करके यहाँ श्रमदान करेंगे, यहाँ सहयोग करेंगे, तभी तो व्यवस्था बन पाएगी। अच्छा, आप लोग, अच्छा देखो, आज के टाइम पे अंकल कोई भी ऐसा बाबूजी नहीं है कि बिना किसी मतलब के कोई काम करता हो। 2 महीने आप यहाँ देने आए हैं तो कुछ ना कुछ मतलब अपना सोच के आए होंगे कि मेरा ये मतलब निकलेगा। जी, हम इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि घर परिवार को मतलब छोड़कर इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारा समय और ये शरीर कुछ नेक कार्य के लिए और मतलब जो है सहयोग के लिए, तप के लिए ये हमारा शरीर लग सके।
कि इतने टाइम में अगर हमसे कोई गलती हुई, एक बाबूजी ने बोला कि मैं इसलिए आया हूँ कि हमसे कोई गलती हो गई है, वो कुछ ऐसा, तो उसका प्रायश्चित मैं करने आया हूँ। प्रायश्चित समझिए या हम अपना श्रमदान मतलब जो है करने आए हैं। क्योंकि श्रमदान और समयदान से बढ़ के मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज के इस टाइम में किसी के पास समय नहीं है। जी जी, समय तो नहीं है, लेकिन समय अपने कार्य को करते हुए समय निकाला जाता है परोपकार के लिए, और सेवा मतलब देश की सेवा के लिए या परोपकार के लिए या निस्वार्थ भाव से हम जो है यहाँ तप और साधना करने आए। अब मैं आपको जरा सा समझा देती हूँ, ये जो प्रोग्राम होने वाला है इसका रोड मैप क्या है, आपको कैसे आना है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होने वाली हैं, सिक्योरिटी का क्या है, सारा कुछ मैं आपको बता देती हूँ। ये मैप है, आपको मैप में देखिए, इसमें 3 गेट बनाए गए हैं मेन। जो गेट नंबर 1 है वो आपका आएगा हर की पौड़ी से होते हुए गेट नंबर 1, फिर आप वहाँ से चलते हुए आएंगे, फिर इधर आपको गेट नंबर 2 है जो आपका हाईवे से मेन आता हुआ है। एक गेट नंबर 3 बनाया गया है जो आपकी अंदर एंट्री होगी। पार्किंग की सुविधा बनाई गई है, कार पार्क जहाँ पे होंगी, और अलग अलग जोन बनाए गए हैं। इसमें 9 जोन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पे रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अब वो किस हिसाब से की जाएगी वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड हो गया है कि 9 जोन बनेंगे जो ऋषि के नाम पे, जितने भी ऋषि हैं हमारे उनके नाम पे रखा गया है। आप ये देखिए, पहला जोन ऋषि आरती नगर होगा, उसका नाम पूरा एक नगर के नगर बसाए जा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे है 9वां ऋषि याज्ञवल्क नगर, ऐसे ही अलग अलग जो नगर बसाए जाएंगे वो हैं। यहाँ पे 9 पूरे नगर बसाए जाएंगे। पार्किंग की सुविधा इधर भी गेट नंबर 1 के पास भी दी गई है, गार्बेज स्पेस भी दिया गया है, और ये देखिए किचन है, भोजनालय भी बनाए जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए आपको इधर भोजनालय जो है ऋषि वाल्मीकि नगर के पास इधर बनाए जाएंगे। और आपको मैं दिखा देती हूँ प्रवचन पंडाल जो है, ये देखिए ये स्टेज है, प्रवचन यहाँ पे किए जाएंगे। और वीआईपी, वीवीआईपी और प्रेस का वीआईपी पार्किंग, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। और साधना कक्ष आप देखिए यहाँ पे है, इसके प्रवचन पंडाल के नीचे पास में साधना कक्ष है, यज्ञशाला बनाई जाएगी जहाँ पे रोज हवन होगा। और आपको दिखा देती हूँ कि टॉयलेट्स की भी सुविधा की गई है। ये देखिए टॉयलेट जगह जगह पे बनाए जा रहे हैं, जेंट्स का अलग, लेडीज़ का अलग, बहुत सारी जगह पे टॉयलेट्स है। कैंटीन भी है, कैंटीन भी इधर है, ये देखिए यहाँ पे बनाई जाएगी कैंटीन। बुक स्टॉल जो होगा इधर होगा, थिएटर होगा। ये है आपके ऋषि जमदग्नि नगर के पास और ऋषि कश्यप नगर के पास जो है बुक स्टॉल होगा। और आप यहाँ पे गेट नंबर 1 के पास पुलिस, फायर स्टेशन, फायर सर्विस, परिवहन, सिक्योरिटी की भी पूरी सुविधा यहाँ पे रखी गई है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और आपको मैं दिखा देती हूँ और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। पार्किंग की सुविधा उधर भी रखी गई है, गेट नंबर 1 के पास भी पार्किंग की सुविधा है। रजिस्ट्रेशन, रिसेप्शन भी वहीं पे होगा, गेट नंबर 1 के पास होगा जो रिसेप्शन होगा, जहाँ से सारी जानकारी मिलेगी आपको, वहाँ से मिलेगी। और आपको इधर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम आपको दिखा देते हैं। अकाउंट, भोजनालय, बुक स्टॉल, कैंप ऑफिस, कंट्रोल रूम, कैंटीन, चाइल्ड केयर फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, एग्जीबिशन, फायर स्टेशन, फर्स्ट एड हॉस्पिटल, इंफॉर्मेशन डेस्क, जलकर डिपार्टमेंट, किचन स्टोर, लॉस्ट फाउंड सेंटर, मीडिया सेंटर, निर्माण विभाग, प्रवचन पंडाल, प्रेस, पब्लिक एड्रेस बूथ, रिसेप्शन, हेल्प डेस्क, रजिस्ट्रेशन, ID काउंटर, सिक्योरिटी कंट्रोल, शूज स्टोर, स्वच्छता, थिएटर, ट्रांसपोर्ट, VIP, VVIP एरिया, पार्किंग, वुमेन सिक्योरिटी। और ये जो 9 जोन बनने वाले हैं ये सारे ऋषि के नाम पे बनने वाले हैं। टॉयलेट, बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग। अब आप ये देखिए, अब आप ये सोचिए, अब आपको इधर मैं दिखा देती हूँ। मेरे पीछे देखिए, आप जितनी दूर तक देखेंगे आपको सब दिख रहा होगा। इधर यज्ञशाला है और पीछे जो तैयारियां कितनी, आप सोचो कि एक तरीके से
एक गांव जिस तरीके से आप बना लेते हैं ना, एक मतलब गायत्री परिवार जो है, किस तरीके से लोग इतनी दूर दूर से आए हुए, अलग अलग स्टेट से लोग आके वो भी बोल रहे हैं कि गुरुदेव के नाम पे हम समर्पित हैं और 2 महीने 3 महीने निस्वार्थ भाव से हम यहाँ पे अपनी सेवाएं देने वाले हैं। ये कितनी बड़ी चीज है, जिस आज के टाइम पे किसी के पास समय नहीं है और ये लोग अपने गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित हैं जो सेवा देने के लिए आ रहे हैं। इधर देखिए आरती हो रही है, आप देखिए रोज यहाँ पे आरती हो रही है। अभी टाइम हो चुका है, 5 बज गया है और यहाँ पे आरती हो रही है। वहाँ पे देखिए आप जल रखा हुआ है। जिस हिसाब से ये तैयारियां देखने को मिल रही हैं हमें, जितना मैं देख पा रही हूँ, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि गायत्री परिवार का ये एक कुंभ है। कुंभ की तरीके से ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। गंगा की गोद में ये कार्यक्रम होने वाला है, लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आप भी आइए इस कार्यक्रम में और इसे सफल बनाइए, क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोग गुरुदेव के प्रति जुड़े हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा देखिए कि कितनी है। शांति कुंज में अभी जो व्यवस्था की गई है वो शांति कुंज में रुक रहे हैं, वहाँ से रोज आते हैं। जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं वो लोगों को लेके आ रही हैं, छोड़ने जा रही हैं, खाने की व्यवस्था की गई है उनके लिए, सारा कुछ। अब ये आप सोचिए कि कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिल रहा है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सेवा दे रहे हैं अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होके निस्वार्थ भाव से। अब आप देखेंगे कितना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आप सब आइए इस प्रोग्राम को, और ऐसे ही हम इस प्रोग्राम को कवर करते रहेंगे और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।